ओके सो हाय गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके सो कैसे हैं सब। ये वीडियो का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिकली फॉर एएफएम 2025 में जिनका अटेम्प्ट है फॉर सितंबर अटेम्प्ट। सो दिस इज बेसिकली फोकस्ड फॉर दो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनने अभी क्लियर करा, मे इट बी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स। सो एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका नहीं हो पाया ड्यू टू सम और द अदर रीजन, वील इंश्योर कि ये अटेम्प्ट शुड बी योर अटेम्प्ट। ओके सो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर, क्या रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला, कई बार जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते तो हम वो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके सो ऑलमोस्ट 10 डेज आई गेस हो गए रिजल्ट आए हुए। अब धीरे धीरे हमारी पढ़ाई फॉर्म पे आ रही होगी। कई अटक रहे होंगे, कई नहीं, कई चैप्टर अच्छा चल रहा है, कोई सब्जेक्ट स्मूथ चल रहा है, कोई सब्जेक्ट ही छोड़ दो, ऑडिट की तो बात ही मत करो। चलो, तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी। जो आपका सितंबर 2025 का एएफएम का पेपर रहेगा स्पेसिफिकली, ये इसके लिए ना हम एक गोल्डन अटेम्प्ट बोल सकते हैं। क्यों हम गोल्डन अटेम्प्ट बोल सकते हैं, बताओ मुझे। सबसे पहले तो सितंबर अटेम्प्ट ही फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये क्या पता थोड़ा बेटर आईसीआई कंसिडर कर ले। सेकंड, आपके एएफएम के पेपर में 2 दिन की लीव है, तो क्या है, ये हमेशा तो ये अपॉर्चुनिटी आती नहीं है। इस बार आई है तो इंश्योर यू ग्रैब इट। एंड एएफएम में एग्जामेशन के नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। सो स्पेसिफिकली रिलीफ हो जाओ कि ये आपका एक गोल्डन अटेम्प्ट है। अब हमें क्या करना है, बच्चा कहाँ बिखर जाता है, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे क्यूबी, ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो। सबसे पहले तो अपने नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वन डे रिवीजन के जो नोट्स, या तो आप खुद की नोटबुक बनाते हो या किसी टीचर के चार्ट रेफर करना है या कुछ भी, तो मेक श्योर वो बहुत क्लियर क्रिस्प कंसाइज रहे। आज ही जो पढ़ो, एग्जाम के एक दिन पहले भी हमें उसी से पढ़ना है, ठीक है। आई विल इंश्योर जो मेरे पर्टिकुलरली नोट्स है, चार्ट से क्यूबी है, वो बहुत मतलब बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। किसी को वो भी लेना हो तो वी कैन कनेक्ट, आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो किसी के पास ऑलरेडी जो है, इंश्योर कि वही आप लास्ट डे तक करो। अब हवाबाजी नहीं होनी चाहिए, अरे देख लिया ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऐसे। कम से कम 2 बार लिख के प्रैक्टिस चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स। मैंने 2 बार मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि अभी दिन ही कम बचे हैं। अगर आपका नवंबर में अटेम्प्ट होता जैसे नॉर्मली आईसीआई लेता है, तो भाई 3 बार से कम पे तो बात ही नहीं चलती। और मिनिमम आपको 2 बार लिख के, हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ एक कॉपी ऑर्डर करो ब्लिंकिट से, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नाम, जैसे बचपन में प्रैक्टिस करते थे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप लोग छोड़ सकते हो, स्क्रिबल करो, ये थोड़ी बोल रही हूँ नीटली, बट राइटिंग प्रैक्टिस बड़े बड़े क्वेश्चंस की होनी चाहिए कि एंड तक क्या आंसर आ रहा है। इससे मैं रटवा नहीं रही हूँ, बट आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बैठेगी विद नंबर ऑफ प्रैक्टिस। एएफएम इज अ सब्जेक्ट जिसमें 100% सिलेबस कवर करना इज वेरी वेरी मैंडेटरी। ओके 15 चैप्टर है, 5 उसमें से मैं तो बोलती हूँ चिल्लर चैप्टर है जो आपके थ्योरी के हो जाते हैं, बचे 10 चैप्टर। वो 10 में भी 5 और छोटे हैं जो मिनी मिनी आपके प्रैक्टिकल है। मेजर आपके 5 चैप्टर्स बड़े में आते हैं, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी एंड आई गेस एसीबी भी मैं ले लेती हूँ उसमें, ठीक है। अब मैं आई गेस मई 25 अटेम्प्ट में अप्रैल में बच्चों से मिली थी, मिड ऑफ अप्रैल में आई गेस। सब मेरे से पूछ रहे मैम एएफए में फॉरेक्स क्या करे क्या करे, हमने नहीं करा, छुआ भी नहीं, ये भी नहीं। यार 15 दिन पहले तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी फॉरेक्स उठाओ, बट क्योंकि आप आज खड़े हो, आज आपके पास पूरा टाइम है, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चैप्टर का वेटेज है अपने आप में 10 से 12 नंबर का, हर चैप्टर का इन एएफएम, छोटे थ्योरी चैप्टर छोड़ के, बट हर चैप्टर का इतना वेटेज है। तो हमें कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, एंड हमारे पास टाइम है ना, स्किप करना भी क्यों है। ओके तो 100% सिलेबस कवरेज चाहिए। अगर आप आज, मेरा ये पर्पस है, मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है ऑन 18th ऑफ जुलाई एएफएम का, एक्सप्रेस बैच एएफएम का लॉन्च हो रहा है 18 जुलाई को। ओके ये जो बैच है इसमें आई विल इंश्योर हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके आईसीआई मॉड्यूल का, आपके पास्ट 5 इयर्स के पास्ट पेपर का, 5 इयर्स की आरटीपी एमटीपी, पूरा हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। एंड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन वी आर ट्राइंग कि हम एक्सप्रेस बैच में कवर करें। ये 25 to 30 डेज का एएफएम का बैच रहेगा जिसमें हम इंश्योर करेंगे पूरा एएफएम कवर कर ले। अब
बच्चा अकेले बैठता है तो क्या दिक्कत होती है, रेड फ्लैग क्या आता है, एक क्वेश्चन लेके आप एक एक घंटा बैठ जाते हो कि नहीं बन रहा, अटक रहा है। उसके बाद आपकी कहीं दिमाग की बत्ती जलती है, अरे एक डेढ़ घंटा हो गया, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। कई लोग की तो वो भी नहीं जलती। तो क्या है, आपके पास अभी टाइम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन में एक डेढ़ घंटा अटको जूझो। 6 महीने पहले आप कर रहे होते ना तो मैं बोलती हाँ भाई खुद स्ट्रगल करो। बट राइट नाउ इफ यू आर गेटिंग हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम मी, योर फ्रेंड्स, पूछो एंड आगे बढ़ो। अब जिनने मई 2025 में एकेजी के मॉक दिए उनको पता है मॉक देने के क्या फायदे होते हैं। आई नो देर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काउंट ही नहीं है जिनने 3-3 मॉक दिए, बट कंसिडरिंग द टाइम क्रंच आप लोग को मिनिमम 2 मॉक तो देने हैं। अब आप लोग प्लान करो वो कैसे देने। इफ यू वांट हेल्प इन प्लानिंग कनेक्ट विथ मी, आई एम ऑलवेज हियर। प्लान करो, मिनिमम 2 मॉक्स देने। अगर आपने 2 मॉक दिए, हो ही नहीं सकता आप एग्जाम पे फेल हो जाओ। अच्छे से, मतलब बिना पढ़े नहीं, ऑब्वियसली आप पढ़ के दोगे। पढ़ के आपने अगर 2-2 मॉक दिए सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप लोग फेल हो जाओ। मतलब सितंबर अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट है भाई। अब बात आती है बोथ ग्रुप की और सिंगल ग्रुप की। जो मेरे बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं वो 2 पेपर ट्राई करे दे। जो सिंगल ग्रुप वाले, प्लीज 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 कोशिश करो आप लोग 3 ही पेपर दो मॉक। क्यों कम करना ना, मतलब देने तो चाहिए ना 3। अब मैंने यहाँ पे एनालिसिस इतना हाईलाइट करके क्यों लिखा है, ये कौन से एनालिसिस की बात कर रही हूँ, ये मैं आपके मॉक एनालिसिस की बात कर रही हूँ। आपका काम सिर्फ मॉक दे के खत्म नहीं होता है, प्लीज इंश्योर। मैंने मॉक दिया, मुझे जब मॉक चेक होके आया है, आई नीड टू गो थ्रू द थिंग्स जो मैंने गलत करी है फर्स्टली, और जो सही भी करी है वो भी मैंने देखना है कि अच्छा ऐसे ऐसे करा, सही करा तो पूरे मार्क्स मिले। अब कहाँ मार्क्स कट हुए हैं, वो मार्क्स जहां कट हुए हैं ना, जो जो क्वेश्चंस थे, मान लो 1 का ए गलत, प्लीज इंश्योर आप दोबारा सॉल्व करो। मॉक एनालिसिस ही अपने आप में आपका 1 से 2 घंटे ले लेगा, बट विदाउट दिस मॉक देना फेल है। मॉक दे के आपने एनालाइज नहीं करा कि आप कहाँ गलत गए कहाँ सही गए, तो इट वॉन्ट वर्क। यू हैव टू इंश्योर कि आप एनालाइज करो अपना मॉक। मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहती हूँ मॉक टेस्ट के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है मॉक एनालाइज करना। ओके, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर हेल्प, अक्षांश सर है, मैं अवेलेबल हूँ, कई और एवरी वन इन आर टीम इज अवेलेबल, आस्क। अब ये नहीं कि आप सीधे मॉक लेके आ रहे हो, आप बता दो, पहले आप आंसर की मिलती है, देखो आपने क्या सही करा क्या गलत करा। हम लोग तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। ओके, एंड लास्टली मैं अपने बैच में आपको क्या दूंगी, हर वीकेंड हर संडे हमारी वीकेंड वाइब करके सीरीज चलती है। हर संडे मेरे बच्चे बैठ के टेस्ट देते हैं, जो भी चैप्टर वो वीक में खत्म होता है। दिस इज ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है। तो बात तो पैसों की है ही नहीं, ये है कि आपकी मल्टीपल प्रैक्टिस होगी। एंड ऑल्सो हम टेलीग्राम में एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, अभी उसका हम नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो तो आपको गलती करने का चांसेस ना हो। ये टेलीग्राम में भी है, ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। जस्ट द सेइंग इज, अगर आप लोग को बिल्कुल भी लगता है कि इतने 10 दिन में आपकी पढ़ाई उतनी इफेक्टिवली नहीं हो रही है जितनी होने चाहिए, आई वुड रियली प्रमोट कि आप लोग आओ क्लास लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आराम से सारे क्वेश्चंस अपन मिलके करेंगे, दैट इज द गोल हियर। ओके, सो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। मैं बनाने को तो ये आधे घंटे का खिंच जाए, बट या लेट्स जस्ट रैप इट क्विक। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। क्लासेस की डिटेल डिस्क्रिप्शन में, बुक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको एमसीक्यू सीरीज एंड ऑल की भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।